नमस्कार, मैं हूं तमुश्री कर्मकार और आज के इस वीडियो में राहु का भरणी नक्षत्र पे ट्रांजिट करने के वजह से आप लोगों को क्या क्या एनर्जी और क्या क्या लाइफ इवेंट्स देखने को मिलेंगे, इसके विषय में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और कैसे राहु का इस एनर्जी को आप लोग अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं इस टाइमिंग में, उसके बारे में भी आप लोगों को मैं बताऊंगी। क्योंकि राहु का भरणी नक्षत्र पे ट्रांजिट एक बहुत ही ट्रिकी ट्रांजिट है, जिसके वजह से इधर आप लोग कुछ अच्छा कर सकते हो और इस एनर्जी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हो, और न तो कुछ ऐसा आप लोग काम कर सकते हो जिसके वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए, ताकि इस ट्रांजिट के बारे में आप लोगों को पता चल सके। क्योंकि अभी भी हम लोगों के पास 5.5 मंथ टाइमिंग है कि हम लोग इस एनर्जी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें। ओके, तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं इस वीडियो को, अगर आप लोग मेरे चैनल पे कोई भी नया व्यूअर्स है और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करके रखिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए अब हम लोग आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो राहु का ये जो ट्रांजिट है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरी है कि हम लोग राहु और भरणी नक्षत्र इन दोनों के विषय में अच्छे तरीके से समझ ले, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि कैसे इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो राहु एक तरफ मिस्चीवियस प्लैनेट है, वो मेलिफिक है, वो हमेशा कोई ना कोई ट्रबल क्रिएट करता है, और राहु डिज़ायर देता है हम लोगों को, अननेसेसरी डिज़ायर देता है। पर साथ ही में राहु एक टेक्निकल प्लैनेट है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो हमेशा मतलब जहाँ पे हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे रास्ता बंद है, हम लोग नहीं जा सकते, राहु इज़ लाइक नो, मैं किसी भी तरीके से जो मैं चाहता हूँ वो करके रहूँगा, चाहे यहाँ पे अगर रास्ता बंद है तो मैं कोई और रास्ता निकालूंगा। तो राहु हमेशा मतलब राहु को उस जगह पे रास्ता दिखता है जहाँ पे आप लोगों को रास्ता दिखना बंद हो जाता है। राहु हमेशा अपने डिज़ायर्ड चीज़ों को हासिल करके ही रहता है। राहु स्टबर्न है और राहु इसी वजह से इल्यूशन भी क्रिएट कर सकता है, वो डिसीविंग भी है। और राहु हमेशा अपने कैपेसिटी से कहीं गुना ज़्यादा और अपने नीड यानी अपनी ज़रूरत से कहीं गुना ज़्यादा चीज़ों को एक्वायर करने के लिए वो हमेशा भागता है। राहु हमेशा नेम फेम एंड रिकॉग्निशन पाने की कोशिश करता है, और वो भी सोशल नॉर्म को ब्रेक करके काम करके। ओके, तो राहु इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अब भरणी नक्षत्र क्या है? भरणी नक्षत्र के साथ जो देवता कनेक्टेड है वो है यमराज। यमराज मतलब गॉड ऑफ डेथ एंड गॉड ऑफ जस्टिस। अब इसी वजह से भरणी नक्षत्र के साथ प्रोमिनेंट डेथ एंड रीबर्थ सिचुएशन कनेक्टेड है, और साथ ही में प्रोमिनेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन कनेक्टेड है। अब डेथ एंड रीबर्थ सिनेरियो का मतलब ये नहीं है कि राहु का ये ट्रांजिट आपको मरवा देगा, ऐसा नहीं है। डेथ एंड रीबर्थ सिचुएशन कब होता है, एक इंसान कब मरता है, एक इंसान या फिर एक जानवर कब मरता है? जब उसका लाइफ स्पैन ख़त्म हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि अब तक अगर आप लोगों के लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन चल रहा है, आप लोग अगर ऐसा कोई सिचुएशन फेस कर रहे हो या फिर डील कर रहे हो जो कि आपके लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, वो आपको सर्व नहीं करता है, पर फिर भी वो ख़त्म नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सम रीज़न, अब राहु का ये ट्रांजिट क्या करेगा, उन बैड सिचुएशंस को एंड करेगा, बट आफ्टर सम हार्श सिचुएशन एंड सफरिंग एंड पेन। क्योंकि डेथ कभी भी मतलब स्मूथ नहीं होता है, वो कभी भी पेनलेस नहीं होता है। डेथ एक ट्रांसफॉर्मेशन है। कोई भी चीज़ या फिर कोई भी सिचुएशन ख़त्म होने के बाद हमेशा एक नया सिचुएशन या फिर एक न्यू बिगिनिंग होता है। तो आफ्टर फेसिंग सम हार्श सिचुएशन, आप लोगों का एक लाइफ में रहने वाला कोई ऐसा एक सिचुएशन है जो कि आपको सर्व नहीं करता है, जो आपके लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, जो आपको एलिवेट नहीं कर पा रहा है एक हायर लेवल पे, उस सिचुएशन को राहु एंड कर देगा भरणी नक्षत्र पे आने के वजह से। और इसी के बाद एक नया सिचुएशन वो आपके लाइफ में लेके आएगा, जिसके साथ डील करके आप अपने आप को एलिवेट कर सकते हैं एक
हायर लेवल पे, क्योंकि राहु को हमेशा हायर लेवल अचीव करना होता है। राहु कभी भी नीचे की तरफ नहीं देखता है, राहु हमेशा ऊपर की तरफ देखता है, वो हमेशा ऊपर की तरफ जाना चाहता है। तो ये एक सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा सिचुएशन ये है कि राहु, क्योंकि भरणी नक्षत्र के साथ रूल्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स, लॉ एंड रेगुलेशन कनेक्टेड है, और राहु को कभी भी रूल्स रेगुलेशन मानना पसंद नहीं है, उसको हमेशा अपना रूल फॉलो करना होता है। तो इस वक्त बेस्ड ऑन कि ये ट्रांजिट कहाँ पे हो रहा है आपके हॉरोस्कोप में, इसके ऊपर डिपेंड करके ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ योर लाइफ आपको लगेगा कि जो रूल्स एंड जो हैबिट आप लोग अब तक फॉलो कर रहे थे वो आपको अभी सर्व नहीं कर पा रहा है, और आपको कोई नया रूल्स एंड रेगुलेशन आप देखेंगे कि आप इम्प्लीमेंट करोगे, कोई नया हैबिट आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे अपने लाइफ में, और पुराना जो भी हैबिट था उसको आप छोड़ दोगे। ठीक है, तो ये दूसरा सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। तीसरा यह है कि क्योंकि एरीज ओरिजिनल कालपुरुष कुंडली में लगना है, यानी इनिशिएशन ऑफ समथिंग, बर्थिंग ऑफ समथिंग, भड़िनी भी वही है, बर्थिंग ऑफ समथिंग, एंड राहु जो है वो टेक्निकल है, राहु एक बहुत ही टेक्निकल प्लैनेट है। साइन ऑफ एरीज यानी मेष राशि भी बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है इन नेचर। तो इस वक्त कुछ टेक्निकल चीज़ों का इन्वेंशन हो सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और क्योंकि भड़िनी एज पर विंशोत्तरी महादशा स्कीम, भड़िनी नक्षत्र का जो ग्रह अधिपति है वो है वीनस। अब राहु एक छाया प्लैनेट है, एक छाया ग्रह, मतलब एक कैमिलियन प्लैनेट। तो राहु जिस किसी भी राशि में ट्रांजिट करते हैं उस राशि का जो ओरिजिनल ग्रहाधिपति है और जिस नक्षत्र पे ट्रांजिट करते हैं उस नक्षत्र का क्या कौन सा ग्रहाधिपति है, उन दोनों के जैसा बिहेव करते हैं। तो इस वक्त अगर आप लोगों में से कोई भी क्रिएटिव फील्ड में हो, ऐसा फील्ड जहाँ पे आपको क्रिएटिविटी दिखाने की ज़रूरत है, ऐसे फील्ड पे अगर आप लोग अपना दिमाग लगाना शुरू कर देंगे तो इस वक्त आपको नया नया आइडियाज़ आपको आने शुरू हो जाएंगे, नया नया आइडियाज़ आपको आएगा। मतलब अनकन्वेंशनल आइडिया हो सकता है, पर अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आपको इतना सक्सेस मिले कि आपको ह्यूज नेम फेम एंड रिकॉग्निशन भी मिल सकता है इसके वजह से। क्योंकि इस वक्त बृहस्पति भी साइन ऑफ पाइसिस में ट्रांजिट कर रहे हैं। अब साइन ऑफ पाइसिस जो है वो ओरिजिनल 12th हाउस है, और पाइसिस साइन वैसे भी इमेजिनेशन के साथ कनेक्टेड है। अगर आप लोग कोई ऐसा काम करते हो जहाँ पे आपको इमेजिन करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको क्रिएटिविटी दिखाने की ज़रूरत है, ऐसे जगह पे, या फिर अगर आप लोग टेक्नोलॉजिकल फील्ड में हो तो ऐसे जगह पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है। तो रैदर कि आप लोग मतलब अपने लाइफ में हो रहा हो ऐसा कोई नेगेटिव चीज़ों पे आप लोग ध्यान दे के उदास हो, इन सब चीज़ों को छोड़ के अगर आप लोग अपने दिमाग को और अपने कॉन्शियसनेस को अगर क्रिएटिविटी और कुछ इनिशिएशन ऑफ समथिंग, इन चीज़ों के ऊपर आप लोग अगर अप्लाई करना शुरू करो तो ये आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा। साथ ही मैं एक चीज़ मैं और कह दूँ कि राहु एक बहुत ही भोगकार का है, वो डिज़ायर देता है, राइट। एरीज जो है वो बहुत ही फायर साइन है, वो फायर जो है वो पैशन के साथ कनेक्टेड है। राहु नॉट ओनली डिज़ायर क्रिएट करता है बट साथ ही में राहु एक एयर एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। राहु ईथर है, ठीक है, और वो नेचुरली एयर एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसी के वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब डिज़ायर भर भर के आपको आएगा इस वक्त। और क्योंकि राहु प्रेजेंट है तो इस वक्त आपको स्टबर्ननेस ज़्यादा दिखने को मिलेगा अपने अंदर, कि जो मेरे अंदर डिज़ायर आया है, नो मैटर कि वो मेरे लिए सही है गलत है, मैं उस चीज़ को हासिल करके रहूँगा एट एनी कॉस्ट, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, ऐसा आपके अंदर मनोभाव आ सकता है इस वक्त। और साथ ही में क्योंकि भड़िनी नक्षत्र के साथ आइसोलेशन कनेक्टेड है एंड सेमी डिप्रेसिव कंडीशन कनेक्टेड है, तो अगर आपको जब आप उन चीज़ों को हासिल करने के लिए जाओगे तो आप लोगों को अगर मिल गया तो वो बहुत ही अच्छा है, आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। पर अगर आपको किसी तरह से वो चीज़ नहीं मिला तो फिर वो भड़िनी नक्षत्र का वो डिप्रेसिव साइड आपको देखने को मिलेगा, कि फिर आप अपने आप को आइसोलेट करना स्टार्ट कर दोगे, फिर अननेसेसरी फियर आप लोगों के अंदर आएगा कि
मैं ये भी अचीव नहीं कर सकता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ अपने लाइफ में। अननेसेसरी फियर आपको देखने को मिलेगा, अननेसेसरी जो है वो डिप्रेशन आपके अंदर आ सकता है। और यही जो आइसोलेशन आप लोगों के लाइफ में आएगा, इसके वजह से आप लोग काफ़ी टाइम तक देखोगे कि आप लोग थोड़ा आइसोलेट रहोगे, आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। और ये जो इरिटेशन है ना, बर्थिंग क्या है, बर्थिंग भी पेनफुल है। तो ये जो आइसोलेशन है, ये जो आपके अंदर एक डिप्रेशन है, ये आइसोलेशन एंड डिप्रेशन धीरे धीरे आपको ना अपना जो पुराना ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग को मतलब बदलने में आपको हेल्प करेगा। फिर आप अपना ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग को छोड़ के एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग आप अपने अंदर बिल्ड करोगे, जो आपको उस सिचुएशन में, वो जो इरिटेटिंग एक सिचुएशन है जहाँ पे आपका डिज़ायर है, आप कुछ पाना चाहते हो पर आपको नहीं मिला है, वो पेन, वो आइसोलेशन, वो डिप्रेशन, वो आपको एक ऐसा जगह पे वो लेके आएगा जहाँ पे आपको एक जहाँ पे आप नए तरीके से चीज़ों को सोचना और देखना शुरू कर दोगे, जिसके वजह से आप कुछ ऐसा इन्वेंट करोगे या फिर कोई ऐसा आइडिया आपके दिमाग में आएगा, कुछ ऐसा काम आप करोगे जो आपको अपना ये जो आपको एक नई हाइट पे एलिवेट कर सकता है। तो अगर आप लोग थोड़ा डिप्रेस हो अभी, मतलब उस पे आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसे ही रहोगे, आपका कंडीशन ऐसा ही रहेगा, नहीं। वो डिप्रेशन इसलिए है आपके लाइफ में क्योंकि वो आपको इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं पे आपका ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग इज़ नॉट गुड फॉर यू, सो जस्ट लीव इट, छोड़ दीजिए। नए तरीके से चीज़ों को देखिए, नए तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आप कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नहीं देख पा रहे हो, उसको देखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो उसके वजह से वो नया चीज़ का बर्थ होता है। राहु इन भड़िनी आपको बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ नेम, फेम एंड रिकग्निशन दे सकता है, क्योंकि राहु हमेशा फेम पाना चाहता है। भड़िनी नक्षत्र के साथ जो एनिमल कनेक्टेड है वो है एलिफेंट। अब एलिफेंट हमेशा ट्रायम्फ यानी विजय, विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त आप लोग जो काम करेंगे, आफ्टर फेसिंग सम हार्श सिचुएशन, आफ्टर फेसिंग सम पेनफुल सिचुएशन, आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर सम टाइम, आप लोगों को वो चीज़ हासिल होगा। तो प्लीज़ काम करते रहिए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई चीज़ आप अचीव नहीं कर सकते हो, तो आप लोग अच्छे से सोचो कि आप लोग कहीं पे कोई चीज़ को अवॉइड तो नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़ों को अनदेखा तो नहीं कर रहे हो। ओके, आपको इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। अब राहु के साथ और इस नक्षत्र के साथ एक और थीम कनेक्टेड है। राहु, क्योंकि मैंने बोला कि वो एक असुर है, वो हमेशा प्लेजर पाना चाहता है। भड़िनी नक्षत्र का क्योंकि ग्रहाधिपति वीनस है, वो नेचुरल कारक का है, लव, रोमांस, रिलेशनशिप एंड मैरिज का, वो भी प्लेजर सीकिंग है, राइट। एंड साइन ऑफ एरीज एक फायरी साइन है, एक बहुत ही पैशनेट साइन है, राइट। तो इसके वजह से आप लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि भड़िनी नक्षत्र का जो माइथोलॉजी जो भी कनेक्टेड है भड़िनी नक्षत्र के साथ, उसके हिसाब से भड़िनी नक्षत्र किसी इंसान के हॉरोस्कोप में अगर प्रोमिनेंटली प्रेजेंट है, तो वो लोग अपने लाइफ के इनिशिएशन में यानी शुरुआत में वो लोग अपने सेक्सुअलिटी को दबाते हैं, पर जैसे जैसे वो लोग बड़े होते जाते हैं उतना ही उनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो बढ़ता है। तो ये क्योंकि ये एक थीम कनेक्टेड है भड़िनी के साथ, तो राहु का इस नक्षत्र में ट्रांजिट होने की वजह से ऑटोमेटिकली सेक्सुअल डिज़ायर में इंक्रीज होगा। खास करके अगर भड़िनी नक्षत्र का ये ट्रांजिट आपका 8th हाउस, 12th हाउस, 7th हाउस, 1st हाउस में अगर हो रहा है तो खास करके, ओके। अब जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि इस वक्त आप लोगों के अंदर मेटेरियल डिज़ायर एंड सेक्सुअल डिज़ायर में इंक्रीज होगा, तो इसके वजह से क्या होगा कि राहु, क्योंकि राहु कोई भी हद तक जाना चाहता है अपने चीज़ों को पाने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को टेंडेंसीज दे सकता है कि आप लोग कोई हिडन स्कैंडल या फिर बिहाइंड द सीन कोई डीलिंग्स करे, शायद अपने हायर अथॉरिटी के साथ या फिर किसी भी इंसान के साथ। तो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगी कि ये सब चीज़ें आप लोग ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि राहु जो है वो इल्यूशन क्रिएट करता है,
और इस वक्त आप लोगों को लग सकता है कि अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा भी तो मुझे पकड़ने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है। पर बेस्ड ऑन आपका पर्टिकुलर हॉरोस्कोप कैसा है, वो हिडन स्कैंडल एंड बिहाइंड द सीन डीलिंग्स वो बाद में पकड़ा जा सकता है, जो कि आपके नेम फेम रिकॉग्निशन को डाउन कर सकता है। साथ ही में इस वक्त क्योंकि राहु एरीज साइन पे है, तो एरीज एक बहुत ही फायरी साइन है, वो एक बहुत ही मैस्कुलिन साइन है, और राहु को ऐसा लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है। और भरिणी एक बहुत ही उग्र नक्षत्र है, उग्र मतलब हार्श नक्षत्र है। तो इसके वजह से आप लोग इस वक्त हो सकता है कि आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्से में इंक्रीज हो, एंगर नेचर आप लोगों के अंदर ज़्यादा बढ़ने लग सकता है, जिसकी वजह से अननेसेसरी माइंडलेस आर्ग्यूमेंट्स आप लोग कर सकते हो। और आप इस वक्त आप लोग कंसिडर नहीं करोगे कि आपके सामने कौन खड़ा है, क्योंकि राहु को लगता है कि वो कैसे भी किसी भी इंसान को हरा सकता है, वो इनविंसिबल है। तो इस वक्त आप लोग शायद अपने से ज़्यादा बड़े किसी ऑथोरिटेटिव इंसान के साथ आप लोग माइंडलेस आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, जिसके वजह से आप लोगों को बाद में जाकर उसका कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकता है। पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जहाँ पे आप सही हो वहाँ पर भी झगड़ा मत करो, पर अगर आप लोग कोई झगड़ा या फिर कोई लड़ाई इनिशिएशन कर रहे हो तो पहले सोचो अच्छे से, पहले अच्छे से जांच कर लो कि कहीं उस सिचुएशन के लिए आप भी रिस्पॉन्सिबल हो कि नहीं, आपका कोई गलती है कि नहीं। अगर है तो अपने गलतियों को सुधारिए। अगर इस वक्त माइंडलेसली आप लोग आर्ग्यू करेंगे तो वो बाद में जाके आपके लिए प्रॉब्लम होगा। पर हाँ, अगर आप लोगों ने अच्छे से सोचा है, अगर आपका कोई फॉल्ट नहीं है, तो ये नक्षत्र आपको उस सिचुएशन पे विक्ट्री पाने के लिए आपको हेल्प करेगा। ओके, साथ ही में क्योंकि ये जो नक्षत्र है वो अधोमुखा नक्षत्र है, मतलब वो नीचे की तरफ देखता है, और राहु ईथर है यानी आकाश तत्व है, मतलब वो हमेशा ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करता है। तो इस वक्त क्या होगा कि चाहे कितना भी स्पीड एंड फोर्स से आप लोग कोई चीज़ की तरफ क्यों ना बढ़े उसको हासिल करने के लिए, आपको हमेशा लगेगा कि कोई आपको पीछे से खींच रहा है, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज है, जिसके वजह से आपको हमेशा लगेगा कि कोई आपको पीछे से खींच रहा है, नो मैटर कि कोई सच में आपको खींच रहा है कि नहीं। तो इसके वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा, पर इस फ्रस्ट्रेशन को अपने ऊपर हावी होने मत दीजिए। प्लीज़ अपने डिवाइन इंटेलिजेंस को, राहु को ग्रहण लगाने मत दीजिए, अपने इंटेलिजेंस को यूज़ कीजिए। फ्रस्ट्रेशन अगर आ भी रहा है तो उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये टाइम ही ऐसा है। अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए, और कोई नया चीज़ इन्वेंशन करने के लिए, कोई नया चीज़ बनाने के लिए, पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए अपने इस एनर्जी को काम में लगाइए, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा, कि आपको चीज़ें अचीव करने में हेल्प करेगा। पर अगर आपने अपने अंदर वो सेक्सुअल डिज़ायर को ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ने दे दिया, फिर मतलब जो भी आपका जो मेटेरियल डिज़ायर है वो अननेसेसरीली ज़्यादा बढ़ने दिया, अगर अपने अंदर आइसोलेशन एंड अननेसेसरीली फियर को अपने अंदर अगर आप लोगों ने हावी होने दिया, तो ये टाइम फिर आप लोगों को बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में भी लीड कर सकता है, जहाँ पे आप लोग कोई ऐसा एक्शन ले सकते हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो प्लीज़ इस वक्त आराम से अच्छे से सोचिए, अपने दिमाग को शांत रखिए। ओके, तो ये रहा राहु का भरिणी नक्षत्र में ट्रांजिट कैसा होने वाला है। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड फॉलो करते रहिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी 2023 का जो ईयरली हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन है वो मेरे चैनल पे हर एक राशि एंड लग्न के लिए मैं बनाने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो बाद में, और नोटिफिकेशन को ऑन करके नहीं रखा, तो वो जब मैं वीडियोस बनाऊंगी वो आप लोग मिस कर जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुलाकात होगी आप सभी लोगों से मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।